मध्यकालीन स्पष्टों के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि साफ कान से सुनना, ये फौजी की बात है। जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नाले नालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक बम विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कहीं बूटियां चली गई। साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। अरे भाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखा कर भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़ी चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। तब पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज साहब, आज हमारा देश बलिदान नहीं मांगता, आज हमारा देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में सच्चा ईमानदार भाई होता है जो पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से अपने देश की सेवा करेगा, वो ही सबसे अच्छा देशभक्त होता है। मैं नहीं मानती व्हाट्सएप फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है, 52 घंटे के राष्ट्रगान में बैठ जाना देशभक्ति है, वंदे मातरम के जोर से नारे लगाना देशभक्ति है, और साल में 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेना देशभक्ति। तो साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो सड़क पर चलने वाला वो लड़का ट्रैफिक की छाव में नंगे पैर में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं साहब, वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जिसे ऐसा करने में मजबूर कर रही है। महोदय, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। महोदय, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। महोदय, हमारे समाज में, हमारे देश में आज भी मैं बता दूं, हम महिला संस्कार पे 4थे नंबर पे आते हैं। महोदय, क्यों आते हैं हम महिला शोषण पर? क्योंकि हमारे देश में आज भी 50% लोग ऐसे हैं जो बेटियों को पढ़ाते नहीं है, लिखाते नहीं है, और कहते हैं कि उनकी विवाह हो गई तो बेटियां कुछ नहीं कर सकती, जिनके गहने हैं उनके जंजीर मान लिए जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी उन बहनों से, अरे तोड़ दो इन जंजीरों को अगर आपकी मंजिल प्राप्त करनी है, अरे तोड़ दो इन जंजीरों को अगर आपको आपकी मंजिल प्राप्त करनी है, खोल दो उन बंधाकों को जो सोचते हैं कि हम बेटियां कुछ नहीं कर सकती, हम बेटियां कुछ नहीं कर सकती। साहब, थोड़ा सोच कर तो देखो, अरे थोड़ा सोच कर तो देखो कि एक बेटी माँ बनने का डर सह सकती है, बहन पत्नी और बेटी का रिश्ता संभाल सकती है, रसोई में बेलन उठाना जानती है, तो ध्यान रखना हम बेटियां हथियार उठाना भी जानती है, हम बेटियां हथियार उठाना भी जानती है। महोदय, मेरा हृदय तो तभी कोमल हो गया था जब एक बूढ़ी माँ ने बोर्डर पे जाकर कहा, साहब आप भर्ती के लिए तो 1 इंच भी कम नहीं रहते, तो मैं एक आधा शरीर कैसे कम ले लूं, कि मैं एक आधा शरीर कैसे कम ले लूं। महोदय, उस समय के फौजी ऐसा हुआ करते थे कि बाप, ध्यान से सुनना, कि बाप को मरे 1 साल नहीं हुआ। महोदय, बाप को मरे 1 साल नहीं हुआ और बेटा कहने लग गया, माँ मुझे भी आर्मी में जाना है, माँ मुझे भी आर्मी में जाना है। मैं सैल्यूट करना चाहूंगी जो ऐसी सोच रखते हैं, दिन रात हमारे बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं। महोदय, हमारा देश तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक हमारा शिक्षित वर्ग बिल्ली के रास्ते काटने पर खड़े हो जाना, अपने धन को ऊंचा मानता रहेगा, दूसरों की धमकियां बेल करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्रवाद संभव नहीं होगा। अरे बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिश करनी पड़ती है मेरे भाई और बहनों, कि बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिश करनी पड़ती है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं लगा करती मेरे साथियों, पत्थरों से लगा करती है, पत्थरों से लगा करती है, पत्थरों से लगा करती है। महोदय, मैं आपके सामने आज कहना चाहूंगी, हमारा देश तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जहां पर महिलाओं की इज्जत नहीं, महिलाओं की पूजा नहीं, उनका शोषण नहीं, उनका आसन किया जाएगा। महोदय,
हमारा देश तब आगे बढ़ेगा जब एक सड़क पर चलने वाला सरकार ही नहीं, हर बच्चा और युवा अपने देश को सिद्धा से निभाएगा। महोदय, असल में मेरा राष्ट्र निर्माण तब आगे बढ़ेगा जब मैं आप सब मिलकर हमारे देश को बांधे रखेंगे। महोदय, मैं बता दूं, उस युवा की जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी हमारे देश, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की। महोदय, ध्यान से सुनना, आज भाई युवा 4-5 इंच की छोटी सी स्पीड पर अपनी घर्षण की उंगलियों से घर्षण की मोजी भेज रहा है। 4 बोतल रोज का ने भात का भविष्य कर रखा है। महोदय, हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जब पत्थर की मूर्त को तो लगती है 56 भोग, लेकिन भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। महोदय, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। महोदय, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के चुके तो जीते जी रक्तदान दान दीजिए, मरने के बाद किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सबसे देशभक्ति, सबसे राष्ट्र प्रेम और सबसे देशभक्ति होती है। महोदय, मैं कहना चाहूंगी इस भारत पर, इस बेटी, एक भारत की बेटी, इस मंच पर कहना चाहूंगी, असल में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं आप सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। बल्कि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे बढ़ाने की, हमारी जिम्मेदारी हमारे देश को आगे बढ़ाने की, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने की, हमारे वतन को आगे बढ़ाने की। और अंत में मैं भारत की बेटी इस मंच पर यह कहना चाहूंगी कि हमारा देश महान है, महान रहेगा। हौसला है सबका बुलंद पर, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। महोदय, पाकिस्तान ही क्यों, पूरा जहान ही जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। महोदय, मैं भारत की बेटी इस मंच पर सलूट करना चाहूंगी, और प्रशासन को, उस युवा को, उस पुलिस को जो हमारी देश की दिन रात रक्षा करते हैं। महोदय, इसके तहत मैं अपनी बोली को विराम देते हुए अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगी। आशा है आप मेरी बोली पर ध्यान देना। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर बेटी मानसी प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। बहुत ही सुंदर ओजस्वी भाषण आपका, बहुत ही बेहतरीन। और इस ओजस्वी भाषण से टीना, आप अगली प्रेजेंटेशन बुलाएं, मैं उससे पहले हमारे जो गणमान्य नागरिक हैं, हमारे ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, उनसे भी